तो आप लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, बोलते क्यों नहीं कि हाँ केंद्र में जगह दी जाएगी? क्यों अरे नहीं भाई बोलते? उनका निर्णय नहीं, कहीं ना कहीं विश्वास तो जब कार्यकर्ता दिखाएगा तभी तो उसके नेता को चांस मिलेगा। हमने चिंता अब किया आपको कि लगता है इस समय यहाँ मिश्रा पर जी को केंद्र में कहीं ना कहीं जगह दी जाएगी? वे उनके लिए कुछ पार्टी ने निश्चित किया होगा, सोचा होगा। आपको क्या लगता है यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा थे, इतना बड़ा नाम है, गृह मंत्री यहाँ से रहे और अचानक से उनका टिकट काट दिया गया, तो क्यों आपको लगा कि ये टिकट कटा, तो क्या वजह थी? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। वो पूरी तरह से इतना बौखला गए और पागल हो गए हैं। मुझे लगता है उनको राजनीति छोड़ के और जीतू पटवारी। चोला पहन लेना चाहिए। आज वो एक भविष्यवाणी कर रहे हैं हाँ। कि वहाँ इतना पैसा रखा है, वहाँ ये रखा है। तो ये हमारे डॉक्टर साहब को और भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। कहीं कुछ आशुतोष नहीं। तिवारी कह रहे हैं ये लोग कि कहीं ना कहीं पैराशूट लैंडिंग करा दी है, अचानक से ही आ गए हैं आशुतोष तिवारी। आप ये बताइए कोई प्रत्याशी आपके यहाँ चल कर आ रहा है, उस समय ऐसी बातें करना ही नहीं चाहिए। अगर हमारे लोग भी इतने थे कि जीतू पटवारी को वहाँ से भागना पड़ता। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय, आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़ और हम हैं दतिया में। दतिया का हवाई अड्डा है, मशहूर हवाई अड्डा जो कि दतिया में बना, और ये जो पूर्व गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा, कहते हैं कि उनके ही बोलने पर ये बना, उनकी ही पूरी जद्दोजहद थी जिसके बाद ये इसकी नींव रखी गई। और आज हम देखते हैं कि दतिया एयरपोर्ट की सौगात यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आने वाले हैं सीएम मोहन यादव, और आप जानते हैं दतिया का उपचुनाव है। यहाँ पर आशुतोष तिवारी जो हैं उनको भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, और बिल्कुल ही जो उम्मीद थी नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलने से, उससे उलट ये हुआ और आशुतोष तिवारी को यहाँ पर टिकट दिया गया। अब उसके बाद टिकट मिलने के बाद से कैबिनेट मंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री की लगातार जो है सभाएं लगती रही हैं, और आज फिर से ऐसे ही मुख्यमंत्री की सभा है। हम आ गए हैं यहाँ पर, एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं, सब सीएम मोहन यादव का इंतजार कर रहे हैं। हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं भाजपा के भी, इन लोगों से भी बात करते हैं कि इन लोगों के मन में अब क्या है, कैसी भावना है, क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवराज यादव है जी। क्या कहना है यादव जी आपका, ये जो अभी दतिया में उपचुनाव है, जो घटनाक्रम चल रहा है, जो हुआ, उसके बाद अभी आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी भाजपा ने घोषित किया है, तो यहाँ पर कैसा माहौल समझ में आ रहा है आपको? माहौल पूरी तरह से भाजपामय है, और आपको भी देखने को भी मिला होगा शायद रोड पे आज पूरा जन सैलाब, कह सकते हैं कि पूरा दतिया आज रोडों पर है। माननीय सीएम साहब के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर रहे हैं। जब स्वागत इस प्रकार का कर रहे हैं तो ये 30 तारीख को क्या करेंगे आप इससे अंदाजा लगा सकते जी। अच्छा, आप दतिया से ही हैं? हैं। मैं ग्वालियर से हूँ। आप ग्वालियर से हैं, आप दतिया से हैं भैया? नहीं अच्छा, दतिया से यहाँ पर कोई है? तो आप लोग सब अलग अलग जगहों से आए हैं? अच्छा, सीएम मोहन के लिए ही आए हैं यहाँ पर जो सभा होने पार्टी वाली के है? दीवाने हैं मैडम। अच्छा, तो मतलब सब लोग यहाँ पर मिलकर कहीं ना कहीं प्रचार भी कर रहे हैं, सब लोग अपने संगठन को मजबूत करने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। अच्छा, सीएम मोहन से आप मतलब उनकी सभा में अभी आज आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये लगातार जो सभाएं हो रही हैं, चाहे वो आप देखें केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी भी अभी आए थे और उसके बाद भी शिवराज सिंह भी आए थे, लगातार ऐसी सभाएं लगी हुई हैं, 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री आए थे, तो इससे कितना प्रभाव इस चुनाव पर पड़ने वाला है? साहब का बहुत प्रभाव है। बहुत प्रभाव है। अच्छा, क्या लगता है भैया, कितना प्रभाव पड़ेगा इन लगातार जो सभाएं हो रही हैं? बहुत प्रभाव पड़ रहा है, और जनता पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए आतुर है। बहुत जल्दी परिणाम देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी अच्छे मतों से चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, दतिया की बात करें भैया, तो हमेशा से मतलब काफ़ी समय से यहाँ पर जो है दादा का नाम बहुत मशहूर रहता है, नरोत्तम मिश्रा जी का। तो अभी इस बार उनका टिकट काटा गया, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा वोट बैंक पे भाजपा? दादा साथ में है। हाँ। दादा साथ में है। नहीं, बट कहीं ना कहीं टिकट कटता है तो कार्यकर्ता जो उनसे जुड़ा हुआ होता है वो हताश होता है। दादा साथ में है, दादा के सभी कार्यकर्ता साथ में है। भारतीय जनता पार्टी सबका अच्छे मतों support जीत रही proper मिल रहा है, सब पूरी तरह। अच्छा, हमने बीच में देखा जब टिकट हुआ था तब ऐसा घटनाक्रम हुआ कि भाई हाईवे को पूरा जाम कर दिया गया, सब कुछ किया गया, तो उसमें जो कार्यकर्ता नाराज था, उनकी नाराजगी अब खत्म हुई है? बिल्कुल खत्म है, पूरी तरीके से हुई है? बिल्कुल खत्म है। मतलब अब वो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं भाजपा के सपोर्ट में दिखेगा? बिल्कुल है, कि नहीं बिल्कुल दिखेगा? सपोर्ट में है। वोट्स में बिल्कुल दिखेगा वो? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, जो विपक्षी हैं, चाहे वो दामोदर यादव हो, चाहे वो घनश्याम सिंह हो, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भाई नरोत्तम मिश्रा का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, वोट कट जाएंगे, आशुतोष तिवारी हार जाएंगे। ये तो विरोधियों की चाल है। हाँ। ये विरोधियों की पैराशूट लैंडिंग हुई है, आशुतोष तिवारी यहाँ के हैं नहीं ये है। विपक्ष की चाल है, कुछ नहीं है। अच्छा। कहीं कुछ नहीं है। हाँ, कहीं कुछ आशुतोष नहीं। तिवारी कह रहे हैं ये लोग कि कहीं ना कहीं पैराशूट लैंडिंग करा दी है, अचानक से ही आ गए हैं आशुतोष तिवारी, और इसलिए जनता जानती नहीं है। नहीं, आशुतोष जी यहीं के हैं, यहीं मेरे बगल में गांव है दतिया के नजदीक में, और मैं दतिया का हूँ। अच्छा, दतिया के कौन से गाँव से हैं वो? मेरा सालोन भी है, मैं जनपद से आशुतोष तिवारी जी कौन से गाँव से? पिपरुआ कला। पिपरुआ कला। हाँ, ये मान लो ये दोनों विधानसभा मिली जुली है हमारी। अच्छा, आप लोगों का क्या कहना है?
क्या लग रहा है इस हमारा बार? कहना तो ये है कि जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पूरी तरह से इतना बौखला गए हैं और पागल हो गए हैं। मुझे लगता है उनको राजनीति छोड़ के और जीतू पटवारी। चोला पहन लेना चाहिए। आज वो एक भविष्यवाणी कर रहे हैं हाँ। कि वहाँ इतना पैसा रखा है, वहाँ ये रखा है। तो ये तो भविष्यवाणी ढोंगी लोग करते हैं। जी। तो मेरा ऐसा मानना है उनको राजनीति छोड़ के और पीले कपड़े धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि वो पागल हो गए हैं भाजपा का जन समूह और भाजपा की दीवानगी देखकर। अच्छा, आपने जीतू पटवारी की बात करी तो बीच में एक और घटनाक्रम हुआ था, आप जानते ही होंगे। जीतू पटवारी अपनी सभा कर रहे थे और आशुतोष तिवारी जी मिले, वो उनसे मिलने गए और वहीं पर जीतू पटवारी जी ने जिस तरीके से उनके साथ बोला कि वो यहाँ के नहीं है प्रत्याशी, वो यहाँ के जानते ही नहीं है कोई, वहीं पर पूछने लगे। इस घटनाक्रम पर क्या बोलना है? मैडम, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये हमारे संस्कार हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये संस्कार हो सकते हैं कि आज तो आपने देखा होगा आशुतोष तिवारी जी पैदल चलकर उनके पास गए। बिल्कुल। और वो कांग्रेसी लोग शुरू से ही अभद्र रहे हैं, उनकी रीति नीति हमेशा से गलत रही है। आप ये बताइए, कोई प्रत्याशी आपके यहाँ चलकर आ रहा है, उस समय ऐसी बातें करना ही नहीं चाहिए। अगर हमारे लोग भी इतने थे कि जीतू पटवारी को वहाँ से भागना पड़ता, अगर हमारे लोग बोलना स्टार्ट करते तो वो वहाँ से भाग जाते। तो हमारा कहना ये है कि हम सब एक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति दीवानगी है और पूर्ण बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। अच्छा, ये दतिया में अब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बदलाव आएगा? आप आए हैं सीएम मोहन की सभा में, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, क्योंकि 2.5 साल में जो पहले कैंडिडेट रहे राजन भारती जी, जनता त्रस्त और परेशान हो गई। सरकार तो बदलने वाली नहीं है, लेकिन जनता इतनी समझदार, माई की कृपा है सब लोगों पर, वापस से भाजपा की सरकार, भाजपा का विधायक जी बनेंगे और मुख्य धारा में वापस से दतिया जुड़ने जा रहा है। तो दतिया में इससे पहले तो गृह मंत्री यहीं के थे, है ना? तो बहुत कहीं ना कहीं कहते हैं कि काम हुआ और मतलब जनता कहीं ना कहीं बहुत काम की उम्मीद कर रही थी। जो विकास का क्रम 2.5 साल में टूट गया था, हाँ। उसको जनता वापस से फुलफिल करेगी। अच्छा। वापस से वो चालू उसी होगा। तेजी से काम होगा वापस? उससे दुगनी तेजी से काम होगा। हाँ। अच्छा। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है और उन्होंने अपनी सभाओं में, मीटिंगों में बोला भी है कि अगस्त में ही हम एक बड़ी यहाँ इंडस्ट्रीज एरिया को लेकर आ रहे हैं और उसका उद्घाटन भी करेंगे। आपको क्या लगता है, यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा थे, इतना बड़ा नाम है, गृह मंत्री यहाँ से रहे और अचानक से उनका टिकट काट दिया गया, तो क्यों आपको लगा कि ये टिकट कटा? तो क्या वजह थी? माननीय मंत्री जी बड़े भाई की भूमिका में है इस चुनाव के टिकट क्यों अंदर, कटा? मैं इतना उनको और बड़ी जिम्मेदारी देगी। ये कहाँ- संगठन के क्या कार्य, ये संगठन के काम है। नहीं, मतलब मध्य प्रदेश में ही जिम्मेदारी ये संस्कारवान पार्टी है, ये संगठन के काम है। हमारे डॉक्टर साहब को और भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। और क्या बड़ी इतना जिम्मेदारी दी जा बड़ा सकती है, यही मैं हिंदुस्तान आपसे है। पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि मध्य प्रदेश में अब तो कोई और चूंकि सीट से वो लड़ सबने नहीं सकते। 15 साल का कार्यकाल उनका देखा, इतना विकास दतिया में जो आज दिख रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो जो अच्छे लोग हैं, जो ज्यादा कार्य करने में सक्षम है, उनको पार्टी अलग अलग तरीके से तो अब केंद्र में कहीं ना कहीं जगह मिलेगी। अलग दायित्व देती रहती है और नए लोगों को भी लाती है। और जो पुराने, अब आज शिवराज जी कहाँ हैं? हाँ। शिवराज जी केंद्र तो में केंद्रीय भूमिका मंत्री निभा बना रहे दिया गया हैं। है। हाँ, तो ऐसे ही इनका भी इस्तेमाल केंद्रीय करेंगे, मंत्री बिल्कुल मिलेगा। इस्तेमाल करेंगे। वो तो कह रहा है हमें कुछ नहीं बिल्कुल चाहिए। लेंगे। अब ये उनके ऊपर है, वो क्या रखते हैं, लेकिन पार्टी जो हमने देखा है बचपन से हाँ। कि क्या मानना सभी है धीरे भैया से नीचे से ऊपर आते सब जाते आते हैं? आपका क्या मानना है भैया, क्या कहना देखिए, है? भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति एक कार्यकर्ता होता है ठीक है। और जब वो कार्यकर्ता है तो पार्टी के कार्यकर्ता के इतने रूप ऊपर में लेवल कार्य पे करता जाके है। थोड़ी ना आप मेरी बात कार्यकर्ता बना समझिए, सकते हो उसे। हर व्यक्ति कार्यकर्ता होता है। आपने देखा होगा जब नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो मोदी जी ने क्या कहा था कि नितिन नवीन जी मेरे नेता हैं और मैं उनका कार्यकर्ता हूं। तो आप समझ सकते हैं उनसे ऊपर तो कोई नहीं है ना। जब प्रधानमंत्री ने स्वयं को कार्यकर्ता कहा है तो हमारे यहाँ हर व्यक्ति कार्यकर्ता भाव से काम करता है और उस कार्यकर्ता का कहाँ उपयोग करना है ये पार्टी चिंता करती है। तो पार्टी ने चिंता अब किया आपको कि लगता है इस समय यहाँ मिश्रा पर जी को केंद्र में कहीं ना कहीं जगह दी देखिए, जाएगी? वे उनके लिए कुछ पार्टी ने निश्चित किया होगा, सोचा होगा, तो तो समझो आप काम लोग ये मिलेगा। एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? बोलते क्यों क्या नहीं कि हाँ accept कर केंद्र लो? में जगह दी जाएगी? क्यों अरे नहीं बोलते? भाई, उनका निर्णय नहीं, कहीं ना कहीं विश्वास तो दे, जब कार्यकर्ता दिखाएगा तभी तो उसके नेता को चांस मिलेगा। 100% वो पार्टी के नेता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए इस समय वो आशुतोष जी को भारी मतों से विजय बनाने के लिए अपील कर रहे हैं और हर कार्यकर्ता का उपयोग हो जाए, किसी महत्वपूर्ण जगह उनको रहेंगे, हम सभी के नेता हैं वो। उनका सपोर्ट
भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से यहाँ दतिया में विजय होने वाली है। चलिए ठीक है, दतिया का ये उपचुनाव है और कहीं ना कहीं बहुत ही रोमांचक चुनाव है, क्योंकि जिस तरीके का घटनाक्रम यहाँ घटा है, पहले विधायक की रद्द होना, उसके बाद टिकट कटना, उसके बाद टिकट होना, कांग्रेस में भी अवधेश नायक का चल रहा था और उसके बाद जो है घनश्याम सिंह को टिकट मिल गया। मतलब बहुत ही ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी उम्मीदें नहीं थी। उसके बाद ये उपचुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं लगातार लोगों का यहाँ पर आना है। जो नेता हैं बड़े बड़े, चाहे केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टियों के भी जो बड़े बड़े नेता हैं, वो लगातार यहाँ पर अपने पैर जमाए हुए हैं, सभा पे सभा करने में लगे हैं। अभी हमने आपको भाजपा कार्यकर्ताओं से भी रूबरू कराया कि जो टिकट नरोत्तम मिश्रा का कटा और उसके बाद आशुतोष तिवारी को मिला, उस पर कार्यकर्ताओं की क्या सोच है कि इससे कितना प्रभाव जो है दतिया के उपचुनाव पर पड़ने वाला है, कुछ पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है, हमने आपको सुनाया। अब आपके क्या विचार हैं, आपको क्या लगता है 3 दिन बाद जो चुनाव है इसमें क्या होने वाला है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही 3 तारीख को क्या रिजल्ट आएंगे ये देखने वाली बात होगी। आपके साथ साथ हम भी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि ये सिर्फ मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं, ये सिर्फ दतिया का चुनाव नहीं, यहाँ से सटे जितने भी राज्य हैं उनका भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इस चुनाव में है। पूरे देश का इंटरेस्ट इस चुनाव में भी लगा हुआ है। तो क्या होगा रिजल्ट, ये देखने वाली बात होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।